हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानिशर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का 11 पार्ट डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है एजुकेशन रिलेटेड वीडियो का तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई एमसीक्यू सीरीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी जो एमसीक्यूज़ की पुरानी वीडियोज़ हैं उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज़ और कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का 221 एमसीक्यूज़। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है, आफ्टर प्रोग्राम इज प्रोग्राम्ड वी कैन ओनली डैश द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रोग्राम है जब उसको प्रोग्राम किया जाता है तो उसके बाद हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड राइट दोनों कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये किसकी टाइप है, रोम की। किसकी टाइप है, रोम। रोम क्या होती है, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जब प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम होती है प्रोग्राम की जाती है तो उसके बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं जो प्रोग्राम है ये किसकी फुल टाइप है, रोम की। ठीक है, तो रोम में क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चर कंपनीज होती हैं जब वो कंप्यूटर को बनाती हैं तो उस वक्त क्या करती हैं, वो रोम को इन बिल्ड कर देती हैं पहले से ही। ठीक है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वन टाइम ही राइट होती है। उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन या डेटा उसके अंदर जो स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर होता है, और डेटा बाद में उसको आप अगेन राइट नहीं कर सकते हैं, तो बाद में आप उस डेटा को रीड कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हुआ क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब क्या कि जब प्रोग्राम को प्रोग्राम किया जाता है तो उसके बाद आप उसके डेटा या उसके कंटेंट को खाली रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 220 क्या कह रहा है, रोम स्टैंड फॉर। अभी हमने डिस्कस किया कि रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रील ऑफिस मैनेजर, रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरेंडम, रोल ऑन मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, रीड ऑनली मेमोरी। तो रीड ऑनली मेमोरी क्या है, एक कंप्यूटर की मेमोरी है जिसमें जो डेटा होता है वो हम स्टोर करते हैं, वो वन टाइम राइट होता है, वन टाइम राइट होता है। ठीक है, और ये क्या है, वोलेटाइल सॉरी नॉन वोलेटाइल है। ठीक, इसमें डेटा मतलब अगर आपका कंटेंट अगर लाइट चली भी जाए तो आपका डेटा इरेज नहीं होता। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 223 क्या कह रहा है, द टर्म URLs यूज इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो वहाँ पे एक टर्म होती है URL। क्या कह रहा है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, यूनिक रिमोट लोकेटर। तो URL क्या होता है, URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, इसको कॉमनली वेब एड्रेस भी कहा जाता है। याद रखना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या URL को आप क्या कह सकते हो, वेब एड्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 224 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। कि बताओ जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको हम कंटिन्यूसली रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका, रोम, डायनमिक रैम, ई प्रोम और स्टैटिक रैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, डायनमिक रैम। डायनमिक रैम को हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये किसकी टाइप है, ये टाइप है रैम की। किसकी टाइप है, रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। कि बताओ इसमें से कौन से जो 4 पार्ट दिए हैं इनमें से कौन सा ऑड है, मतलब कौन सा तीनों से अलग है। IMAP, POP, SNMP और SMTP। तो IMAP क्या होता है, एक प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और पॉप ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और फोर्थ जो पार्ट है SMTP, ये भी एक प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जो थर्ड है ये SNMP, तो ये क्या है, इससे टोटली क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो तीनों प्रोटोकॉल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और
फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये तीनों के तीनों प्रोटोकॉल जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं ईमेल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 226, 226 क्या कह रहा है, USB इज डैश टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जो आपकी USB है वो किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक। पहला एक्सिलरी, सेकंड है प्राइमरी, थर्ड है सेकेंडरी, फोर्थ है टेरिटरी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास USB, आपके पास क्या है एक्सिलरी मेमोरी, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी, क्या है सेकेंडरी मेमोरी। USB को आप क्या बोलते हैं, मेमोरी स्टिक भी बोल सकते हो या फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हो। तो USB क्या होती है, आपके पास एक सेकेंडरी स्टोरेज है जिसमें आपका डेटा क्या रहता है, परमानेंटली स्टोर भी रहता है। और USB को आप राइट भी कर सकते हो और उसके अंदर जो डेटा वो रिमूव भी कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227, 227 क्या कह रहा है, द फास्टेस्ट कॉस्टलियर एंड रिलेटिव स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज द फास्टेस्ट कॉस्टलियर, के बहुत तेज़, बहुत महंगा एंड रिलेटिवली देखा जाए स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज है जो कंप्यूटर मैनेज करता है, वो कौन सी है, डिस्क, फ्लैश मेमोरी, मैन मेमोरी या कैश, ठीक। तो याद रखना जब फास्टेस्ट का नाम आए तो जब फास्टेस्ट का नाम आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कैश, ठीक है। कॉस्टली आए तभी कैश, और रिलेटिव आए तभी रिलेटिव स्मॉल की बात आए तभी आपको याद रखना कि कैश मेमोरी ही यूज़ होगा, ठीक है। तो कैश मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, CPU मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, CPU मेमोरी, ठीक है। और ये क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर क्या करता है, बहुत जल्दी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, क्विकली एक्सेस करता है, किससे, कैश मेमोरी से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, कैश। और कैश क्या फास्टेस्ट है, कॉस्टली है, कॉस्टली फॉर्म ऑफ स्टोरेज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 कैश मेमोरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 228, 228 क्या कह रहा है, ऑल फॉर्म ऑफ रोम आर आल्सो नोन एज, रोम की जितनी भी फुल टाइप्स हैं या फॉर्म्स हैं, रोम की मैंने बताया आपको फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ऑनली मेमोरी, और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं या फॉर्म हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रीवेयर, मिडलवेयर, फिर्मवेयर या शेयरवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फिर्मवेयर। कि रोम की जितनी भी टाइप होंगी उन सबको हम क्या बोलेंगे, फिर्मवेयर, क्या बोलेंगे, फिर्मवेयर। फिर क्या होता है कि जिसमें हम एक बार डेटा को क्या कर सकते हैं, मतलब राइट कर सकते हैं और उसके बाद उसको सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, री राइट उसको दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 229, 229 क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज। अब जब CPU क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा को, तो उसके अंदर भी कुछ एल्गोरिथम होते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम वो क्या करता है, आपके डेटा को प्रोसेस करता है। कई बार क्या होता है, उसके बाद बहुत सारी जॉब्स आ जाती हैं, बहुत से प्रोसेस एग्जीक्यूट के लिए आ जाते हैं, तो उस टाइम वो क्या करता है कि आपने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज़ करता है प्रोसेस करने के लिए। तो पहला क्या, SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सेकंड है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और तीसरा मल्टी लेवल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फोर्थ है फर्स्ट FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्या कह रहा है, जो सिंपलेस्ट, ये सारे के सारे टाइम आपके मतलब टाइप्स हैं किसकी, एल्गोरिथम की। तो जो सिंपलेस्ट CPU एल्गोरिथम है वो हमारे पास कौन सा है, FCFS। FCFS की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आएगा उसी को ही CPU मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए, उसी प्रोसेस को CPU मिलेगा किसके लिए, मतलब प्रोसेस करने के लिए। या CPU क्या करेगा, जो प्रोसेस पहले आएगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। क्वेश्चन 230, 230 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ स्विचिंग यूज इन इंटरनेट, कि कौन सी टाइप की स्विचिंग है जो इंटरनेट पे यूज़ होती है। पहला सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन, पैकेट या टेलेक्स, ठीक है। तो इंटरनेट में जो कॉमनली स्विचिंग यूज़ होती है वो यूज़ होती है आपकी पैकेट स्विचिंग। क्या यूज़ होती है, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या है कि जब आप इंटरनेट पे डेटा को क्या करते हो, सेंड करते हो, मतलब सेंडर और रिसीवर होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। अगर ये सेंडर यहाँ से डेटा को कहाँ भेजेगा, इसके पास मान लो ये A कंप्यूटर और ये B है, ठीक है। जब A क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा B को, ठीक है। तो अब
ये जो डेटा अब जाता है आपका, ये डेटा आपका छोटे छोटे मतलब किस में डिवाइड हो जाता है, पैकेट्स में। क्या डिवाइड हो जाता है, पैकेट्स में। पैकेट में इसलिए डिवाइड हो जाता है कि ताकि आपका डेटा लॉस नहीं हो, ठीक है, और आपका डेटा रिसीवर एंड तक आराम से पहुंच जाए। तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग क्या है कि आपका कहाँ यूज़ होता है, जब आप इंटरनेट पे डेटा को सेंड या रिसीव करते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, पैकेट स्विचिंग। ठीक। क्वेश्चन 231। 231 क्या कह रहा है, ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड, कि जो आप ब्रेक करते हो फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक्स में, उसको क्या कहा जाता है, पैकेट, फ्रेम, पेज या सेगमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड क्या होता है, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, फ्रेम। फ्रेम क्या होता है कि जब आप क्या करते हो कि आपकी जो फिजिकल मेमोरी होती है, जब उसको आप क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, ब्लॉक्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम। जैसे हम क्या बनाते हैं, छोटे छोटे फ्रेम बनाते हैं, तो इसी तरीके से जब फिजिकल मेमोरी को आप क्या करोगे कि ब्रेक करोगे फिक्स साइज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम्स। क्या बोलेंगे, फ्रेम। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 232। 232 क्या कह रहा है, नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एज। नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, आपको पता होना चाहिए वर्टिकल लाइंस ऐसी होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसी होती हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं हम परपेंडिकुलरली ऐसे, ठीक है, तो उस वक्त क्या करता है, जब ये क्या करते हैं आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, नेटवर्क बनाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पहला ग्रिड सिस्टम, लैटिट्यूड, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट, लॉन्गिट्यूड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रिड सिस्टम। क्या, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क सीरीज होता है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 233। 233 क्या कह रहे हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग मीन्स। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि सीपीयू क्या करता है, एल्गोरिथम को यूज़ करता है किसके लिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है उसका क्या मतलब है, ए काइंड ऑफ शेड्यूलिंग, रेपिटेशन पॉलिसी, ए मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, ए प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। अभी मैंने डिस्कस किया है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आपका क्या है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो सीपीयू क्या करता है, यूज़ करता है कब, जब प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। क्वेश्चन नंबर 234। 234 क्या कह रहा है, फॉर ट्रेन इज, ये क्या आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फार्मूला ट्रांसलेटर, फॉर्मेट ट्रांसलेटर, फाइल ट्रांसलेटर या फ्लॉपी ट्रांसलेटर। तो लास्ट आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो फॉर्टेन होती है ये एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हमारे पास, फार्मूला ट्रांसलेशन। ये आप देख लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर आ रहा है, लेकिन अभी ट्रांसलेटर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ये फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ हुई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 235। 235 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, कि आप जब क्या करते हो, आप डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग या सॉर्टिंग। अब कंप्यूटर की फील्ड के अंदर देखा जाए, जो हम डेटा को अरेंज करते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। कंप्यूटर फील्ड के अंदर जब आप डेटा को अरेंज करते हो सीक्वेंस में, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। और जो लॉजिकल सीक्वेंस मतलब अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली, एक्स्ट्रा ऐसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 236। 236 क्या कह रहा है, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, जो आपकी टर्म गीगो है ये किसके रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये किसके रिलेटेड है, पहला आ गया फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा वर्सटैलिटी, ऑटोमेटिक या एक्यूरेसी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो ऑप्शन नंबर 4, एक्यूरेसी के रिलेटेड होती है गीगो। गीगो होता क्या है कि जब आप क्या करोगे, अगर आप यूज़र का इनपुट अगर रॉन्ग है तो उसका आउटपुट ही रॉन्ग आएगा,
ठीक। अगर आपका इनपुट सही है तो आपका आउटपुट ही सही आएगा। तो गीगो ये कहता है कि अगर आपका इनपुट गलत होगा तो आपका रिजल्ट भी गलत ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए गीगो किसके रिलेटेड है, एक्यूरेसी के रिलेटेड। अगर आपकी एक्यूरेसी है तो रिजल्ट भी एक्यूरेट आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 236। 237 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज नॉन वॉलेटाइल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दो कैटेगरीज होती हैं। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है कि जिसमें जो डेटा होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर रहता है, और उसमें क्या होता है कि अगर आपकी लाइट चली जाती है तो आपका डेटा इरेज हो जाता है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है कि जिसके अंदर आपकी अगर लाइट चली भी जाती है तो आपका डेटा इरेज नहीं होगा, आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, DRAM, SRAM, ROM रोम और RM रैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। जो DRAM है इसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM का मतलब क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और थर्ड का है रोम रीड ऑनली मेमोरी। और फोर्थ क्या है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो फर्स्ट टू हैं ये किसकी टाइप हैं, फोर्थ की, रैम की, ठीक। तो रैम हमारे पास क्या एक वोलाटाइल है, तो फर्स्ट दो भी क्या होंगी, वोलाटाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 3। जो रोम होती है वो क्या होती है, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238 क्या कह रहा है, इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड यूज एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। कि प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग में अगर देखा जाए कि कौन सा कोड जो है वो यूज़ हम करते हैं और कौन सा कोड वर्ल्ड वाइड पे एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है ASII होलरिथ कोड, EBCDIC, ISCII। तो ASCII की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि ASI की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। तो यही क्या है, कोड है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड पे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि बताओ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि जिसकी हेल्प से कंप्यूटर आपका चलता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे विंडो NT हो गया, विंडो DOS हो गया, अच्छा उसके बाद विंडो 10 हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो XP हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। तो ये सारे के सारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपको 4 ऑप्शन गिवन की दिए हुए हैं तो उनमें से बताओ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एंड्रॉयड ये बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो विस्टा ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ओपेरा ये आपका वेब ब्राउज़र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 4। ओपेरा क्या है, वेब ब्राउज़र है, बल्कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 240 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ मोर कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम्स। क्या कह रहा है कि जो आपको गिवन ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें बताओ कि क्या कौन सा ऑप्शन है या कौन सा चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए। किसकी एब्सेंस में, मोर कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम। अगर आपके पास और कोई प्रोटेक्शन स्कीम नहीं है तो उसके कंपेरेटिवली या उसके एब्सेंस में आप कौन सी ऐसी स्कीम यूज़ करोगे जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिजिटल सर्टिफिकेट, सेकंड है डिजिटल सिग्नेचर, और थर्ड क्या पासवर्ड, और फोर्थ क्या आपका टोकन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आपका पासवर्ड, क्या है पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड की हेल्प से ही आप अपने डेटा को या अपने ऑब्जेक्ट को बचा सकते हो। अगर आपका पासवर्ड किसी को नहीं पता तो आपका डेटा सेफ़ है, अगर आपका पासवर्ड किसी को पता है तो आपका डेटा अनसेफ है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए इतना।